हेलो दोस्तों, लर्निंग्स के एक और लेसन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम किस पर चर्चा करेंगे? व्हाट आर वी गोना टॉक अबाउट टुडे? आज हम इंग्लिश के ऐसे अनोखे शब्द सीखेंगे जो बहुत ही सरल हैं और जिनकी स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं। और इन शब्दों को कहते हैं होमोनिम्स। होमो का मतलब सेम और निम्स का मतलब नेम। वैसे नाम से याद आया, क्या मैंने आपको बताया कि मेरा नाम क्या है? मेरा नाम अलीशा है और मैं आपकी नई ट्रेनर हूँ। तो चलिए होमोनिम्स की शुरुआत करते हैं एक उदाहरण के साथ। सबसे पहला उदाहरण है बुक। बुक का मतलब होता है सही जवाब, किताबें। किताब जो हम पढ़ते हैं, स्कूल की बुक हो सकती है, आपकी कॉलेज की बुक हो सकती है। तो एक अर्थ तो इस शब्द का हुआ किताब। दूसरा अर्थ इस शब्द का होता है रिजर्व करना। जैसे कि मैंने मेरी फेवरेट मूवी की 2 टिकट्स बुक की। आई बुक्ड 2 tickets फॉर माई फेवरेट मूवी। तो जैसे आपने देखा कि एक शब्द है बुक और इसके 2 अलग अलग अर्थ होते हैं। चलिए हम बाकी के शब्दों को देखते हैं और हर एक शब्द को मैं वाक्यों में डालकर आपको समझाऊंगी और उनके 2 अलग अलग वाक्य बताकर आपको उनके अलग अलग अर्थ बताऊंगी। दूसरा शब्द जो मैंने आपके लिए चूज़ किया है वो है बैंक। बैंक में हम अपने खाते खोलते हैं, जहाँ पे हम अपने पैसे रखते हैं, अपनी ज्वेलरी रखते हैं, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। तो एक अर्थ तो इस शब्द का हुआ बैंक, जहाँ पे हम अपना कैश या पैसा रखते हैं, और दूसरा अर्थ होता है विश्वास करना, किसी पर भरोसा करना। तो चलिए इसको हम वाक्यों में इस्तेमाल करते हैं। बैंक। I have to go to the bank today. I have to go to the bank today. मुझे आज बैंक जाना है। और अगर मैं इस बैंक शब्द का इस्तेमाल विश्वास जताने के लिए करूं, तो मैं इसे कैसे बोलूँगी? I know I can bank on you. I know I can bank on you. मुझे पता है मैं तुम पर विश्वास कर सकती हूँ या तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। वैसे आपको तो पता ही होगा कि आप लेट्स टॉक पर भरोसा कर सकते हैं। दूसरा शब्द है कैन। CAN, कैन। कैन हम बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ये जताने के लिए कि हम में कुछ कार्य करने की क्षमता है। जैसे कि अगर मैं कहना चाहूँ that I can sing, मैं गा सकती हूँ, यानी मुझ में गाने की क्षमता है। और दूसरा इस्तेमाल इस शब्द का होता है एक कंटेनर की तरह। जैसे तेल का कैन हुआ, पानी का कैन हुआ, उसे भी हम, जिसमें हम पानी या तेल को रखते हैं, उस कंटेनर को भी हम कैन कहते हैं। चलिए इनके वाक्य में इनको कैसे प्रयोग किया जाता है, हम वो एक उदाहरण देख लेते हैं। एक उदाहरण तो बहुत सिंपल है, आई कैन सिंग, आई कैन डांस, आई कैन जंप। और कैन को कंटेनर की तरह हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? दिस कैन ऑफ ऑयल इज़ वेरी हैवी। ये तेल का कैन बहुत हैवी है। नेक्स्ट वर्ड इज़ लाई। LIE। अगला शब्द है लाई। लाई का मतलब होता है, एक तो होता है झूठ और दूसरा अर्थ लाई का होता है आराम करना। चलिए इनको शब्दों में, इन शब्दों को वाक्यों में इस्तेमाल करते हैं। लाई। अगर मैं लाई शब्द का अर्थ निकालूं झूठ और उसे एक वाक्य में डालूं, तो कैसे बोलूँगी? डोंट यू लाई टू मी। मुझसे झूठ मत बोलना। डोंट यू लाई टू मी। मुझसे झूठ मत बोलना। दूसरा अर्थ इसका होता है आराम करना, लेट जाना।
I want to lie down because I'm tired. मैं आराम करना चाहती हूँ, मैं लेटना चाहती हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ। अब दूसरा शब्द जो है वो है bear, B-E-A-R। जी हाँ, bear का मतलब होता है भालू। करेक्ट, जंगली जानवर, भालू। और एक दूसरा मीनिंग इस शब्द का होता है, वो है सहन करना। तो चलिए इनको वाक्यों में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले बेयर, भालू। अगर आपने भालू देखा हो तो आप इंग्लिश में उसे कैसे कहेंगे? I saw a bear in the jungle. I saw a bear in the jungle. मैंने जंगल में एक भालू देखा। और अगर आप बेयर शब्द का इस्तेमाल करना चाहेंगे ये कहने के लिए आप कुछ सहन कर रहे हैं या सहन नहीं कर सकते हैं, तो आप उसे कैसे बोलेंगे? I can't bear the heat. मुझसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। तो आप क्या बोलेंगे? I can't bear the heat. चलिए इस शब्द को देखते हैं, लाइट, L-I-G-H-T। लाइट का मतलब होता है रोशनी। और एक और अर्थ होता है हल्का। तो चलिए इनको वाक्यों में यूज करते हैं। रोशनी, इट्स टू डार्क, प्लीज स्विच ऑन द लाइट फॉर मी। मतलब बहुत अंधेरा है, प्लीज मेरे लिए लाइट स्विच ऑन कर दीजिए। दिस कैन ऑफ ऑयल इज वेरी लाइट, यानी ये कैन, तेल का कैन जो है बहुत ही हल्का है। तो ये शब्द भी इजी सा शब्द है, लेकिन इसके मायने अलग अलग हो जाते हैं। चलिए बाकी के शब्दों को जल्दी से देख लेते हैं। लाइक, L-I-K-E। लाइक का मतलब होता है कि जिस चीज़ को आप पसंद कर रहे हो। तो एक अर्थ तो इस शब्द का है पसंद करना, जब आपको कोई चीज़ पसंद लगे, अच्छी लगे। दूसरा अर्थ हो सकता है जब आप कोई चीज़ किसी की तरह करते हो। उदाहरण के तौर पर I like to eat pizzas। मुझे पिज़्ज़ा खाना पसंद है। और दूसरा एग्जाम्पल होगा किसी की तरह कुछ करना, जैसे You look like a movie star। आप एक मूवी स्टार की तरह दिखते हो। चलिए दूसरा शब्द देखते हैं, काइंड। काइंड का मतलब तो आपको पता ही होगा, एक इंसान जो बहुत ही दयालु है। और काइंड का एक मतलब होता है जिसका मतलब है अलग अलग तरीके की चीज़ें। अलग अलग तरीके की चीज़ें। तो चलिए इनको भी वाक्यों में इस्तेमाल करते हैं। पहला शब्द काइंड यानी दयालु। मेरी माँ बहुत दयालु है। My mother is very kind। और अगर आप तरीके की चीज़ें, अलग अलग तरीकों की चीज़ों को बोलना चाहेंगे तो आप बोलेंगे There are various kinds of chilies in the market। There are various kind of chilies in the market। मार्केट में अलग अलग तरीके की मिर्ची है। चलिए एक शब्द देखते हैं, फेयर, F-A-I-R। फेयर का मतलब है जो गोरा हो, लाइटर कंप्लेक्शन का हो। फेयर का मतलब और एक भी होता है जो बहुत ही जस्ट है। जस्ट यानी जो हमेशा सही चीज़ करता है। तो चलिए एक उदाहरण देखते हैं। दिस गर्ल इज़ वेरी फेयर। ये लड़की बहुत गोरी है। दिस गर्ल इज़ वेरी फेयर। दूसरा उदाहरण देंगे, फेयर यानी जिसने बिल्कुल सही किया। द जजमेंट वॉज फेयर, यानी जज ने जो जजमेंट दी वो फेयर था, वो जस्ट था, वो सही था। चलिए इस शब्द को मैंने क्यों चूज़ किया है ये मैं आपको बताना चाहूँगी। LOSE और LOOSE को मैंने यहाँ पर इसलिए लाया है क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ कि हम इसमें बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। चलिए वो गलतियाँ मैं
आज आपको बताती हूँ जिससे आप वो ना दोहराएं। सबसे पहले तो है LOSE। LOSE का मतलब जो कोई चीज़ हमने गुमा दी, जो चीज़ हमसे गुम गई, खो गई, सिंपल। और LOOSE का मतलब है जो चीज़ हमें ठीक से फिट नहीं होती, या कोई भी चीज़ जो बहुत ढीली हो। तो चलिए इसको सेंटेंस में, वाक्यों में डालते हैं। लूज यानी गुमा देना। डोंट यू लूज योर वॉलेट, तुम अपना वॉलेट नहीं गुमाना, इसका मतलब ये होता है। और LOOSE का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत ढीली हो। दिस शर्ट इज़ वेरी लूज फॉर मी, दिस शर्ट इज़ वेरी लूज फॉर मी, ये शर्ट मेरे लिए बहुत लूज है। तो अब आप समझ गए कि एक ओ एक्स्ट्रा लगाने से कैसे इस शब्द के पूरा मीनिंग ही इस शब्द का बदल जाता है, पूरा अर्थ इस शब्द का बदल जाता है। ठीक है, अब हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट सरल शब्द पर। वो है विल, WILL। विल का मतलब है मर्जी। आई विल ईट, आई विल डांस, आई विल सिंग, यानी मैं कुछ करूँगी या करूँगा। आई विल, इससे विल से हम अपनी मर्जी जाहिर करते हैं। आई विल गो टू कॉलेज टुमारो, मैं कल कॉलेज जाऊँगा। विल का मतलब और एक भी होता है, वसीयत। दिस इज़ माई ग्रैंडफादर्स विल, ये मेरे दादाजी की वसीयत है। तो देखा दोस्तों आपने, ये कितने सरल शब्द हैं इंग्लिश के। ये सारे शब्द हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद हमें पता नहीं कि इन शब्दों के एक नहीं बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो ये था आज का लेसन। उम्मीद है आपको ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। जल्दी से जाकर इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन स्ट्रेट आप तक पहुंचेंगे और हम जितनी भी नई वीडियोस बनाएंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, सीखते रहिए और लर्निंग्स के साथ बने रहिए। गुड बाय।